मेरी साधना को सजीव एवं पूर्ण बनाने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। परिवार में शांति एवं प्रेम से रहने का अमोघ उपाय, इस विषय पर हम 8 सभाएं कर चुके हैं। पिछली सभा में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे थे। परिवार का नज़दीक का सदस्य हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करे, दुख पहुंचाए, नुकसान करे, निंदा, आलोचना, अपमान, अनादर करे, तो हम उसके साथ में क्या करें? इस विषय पर हम लोग गत सभा में कुछ बातचीत कर चुके हैं। बताया गया था कि पहला काम उसके साथ में मन से लड़ाई नहीं करें। मन से लड़ाई न करने का अर्थ है मन में उसको बुरा नहीं समझें, मन में उस पर क्रोध नहीं करें, मन में उससे द्वेष न रखें, मन में उसका बुरा नहीं सोचें। यदि आप उसके साथ मन से लड़ाई करेंगे तो आप भयंकर चिंता, दुख और तनाव में फंस जाएंगे। मन से लड़ाई न करने की ताकत आप में कैसे आएगी, इस संबंध में मैं आपसे बाद में निवेदन करूंगा। अभी तो मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि दुख देने वाले परिवार के सदस्य के साथ हम क्या करें। पहली बात, मन से लड़ाई न करें। अब निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे दूसरी बात यह है कि अपने मन से उसको भरपूर प्रेम देवें। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, मन से प्रेम देवें। व्यवहार में आप क्या करेंगे उसके साथ, यह बात मैं बाद में निवेदन करूंगा। अरे मेरे भैया जी, मन से प्रेम देने में आपका क्या लग गया? देखो, यदि आप उसको मन से प्रेम देंगे ना, तो आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा, शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आनंद से हरा भरा रहेगा। आपके परिवार में बड़ी शांति रहेगी। आप अपनी साधना में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे।
मन से प्रेम देने में क्या लग गया आपका? तो मैं निवेदन आपसे ये कर रहा हूं कि परिवार का जो सदस्य आपको दुख देता है, भैया जी हिम्मत करो और उसको मन से प्रेम दो। मन से प्रेम देने की ताकत कैसे आएगी आप में? ये बात भी मैं आपसे बाद में निवेदन करूंगा। अभी मैं आपसे ये निवेदन करूं कि मन से प्रेम देने का मतलब क्या होता है, मन से उसको कैसे प्रेम देवें। बहुत ध्यान से सुनना। अपने मन में उसको भगवान का स्वरूप समझो। ऐसा सोचो अपने मन में कि मैं जिन भगवान की पूजा करता हूँ वही मेरे भगवान मेरे परिवार के सदस्य बनकर के पधारे हैं। ये जो मुझे दुख दे रहा है परिवारजन, यह साक्षात मेरे प्रभु हैं, प्रभु हैं, प्रभु हैं। ऐसा मन में सोचो। चौपाई याद रखो रामचरितमानस की। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान सब जगह व्याप्त हैं, प्रेम देने से वो प्रकट हो जाते हैं। तो भैया जी अपने चिंतन को सही रखो, अपनी भावना को एकदम सही रखो। मन में सोचो कि साक्षात परमात्मा पधारे हैं और मेरे परमात्मा बिना मेरी भूल के मेरे साथ में प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हैं। इसमें कोई न कोई राज छिपा हुआ है। डरो मत, घबराओ मत। आपकी कोई भूल हुई है वो तो अलग बात, उसके लिए आपको क्या करना है ये मैं बताऊंगा आपसे। लेकिन अभी तो आपको मन से प्रेम देना है। मन में उसको भगवान का स्वरूप समझो, एकांत में बैठ करके प्रणाम करो। हे परमात्मा, आप स्वयं मेरे परिवारजन बनकर पधारे हैं और मेरे साथ प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हैं। प्रभु आपके इस रूप को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। यह है मन से प्रेम देना। बताओ क्या लग गया आपके? किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप प्रेम दे रहे हैं। यदि आपको उसे भगवान का स्वरूप समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो तो भैया जी उसको भगवान का मेहमान समझ लो। मन में सोचो ये भगवान का मेहमान है, मेरे प्रभु का मेहमान है, और उसको प्रणाम करो भगवान के मेहमान को। ये हो गया मन से प्रेम देना। और क्या करें? मन में उसके प्रति सद्भावना रखो, हित भावना रखो। मन में सोचो कि मेरी भूल न होने के बाद भी ये मेरे परिवार का सदस्य
मेरे साथ में प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, भूल कर रहा है, ये गलती कर रहा है, गलत फहमी हो गई है, इसको भूल कर रहा है। और जो भूल करता है वह अपने जीवन में दुख पाता है। तो मन में ये भाव रखो कि ये परमात्मा ये भूल कर रहा है, ये दुख पाएगा प्रभु, इसको सद्बुद्धि देओ, इसको सत्संग देओ, इसका कल्याण करो, ये जीवन में प्रसन्न रहे, आनंद से रहे, मनुष्य जीवन मिला है इसे, ये शांति, मुक्ति और भक्ति को प्राप्त करे। प्रभु अपनी ही भूल से ये उलझ गया, अज्ञानता के कारण से दुखी हो रहा है। हे नाथ, इसकी मदद करो, इसका मार्गदर्शन करो, इसको प्रसन्नता दो, इसका कल्याण करो, इसका मनुष्य जीवन सफल करो। यह है भैया जी मन से प्रेम देना। बताओ, मन से आपने प्रेम दे दिया, क्या लगा आपके इसमें? वो लड़ाई कर रहा है आपसे, दुख दे रहा है, आप प्रेम दे रहे हैं और मन से प्रेम दे रहे हैं, बड़ा आनंद मिलेगा आपको। देखो, दूसरों को सुधार देना भैया जी हंसी खेल नहीं है, बहुत मुश्किल काम है दूसरों को सुधारना। लेकिन यदि आदमी अपने को सुधारना चाहे तो बिल्कुल स्वाधीन है वो। दूसरा ठीक हो जाए इस चक्कर में मत पड़ो, वो मेरे अनुकूल बन जाए, अच्छा बन जाए, इस चक्कर में मत पड़ो। आप तो ये सोचो मैं अच्छा बन जाऊं, मैं प्रेमी बन जाऊं, मेरी साधना आगे बढ़ जाएगी यदि मैं प्रेमी बन जाऊंगा तो। अरे पति प्रेम दे चाहे न दे, पत्नी को चाहिए कि अपनी साधना में आगे बढ़ने के लिए वो अपने पति को प्रेम दे अपनी तरफ से। यही बात पति के लिए लागू होती है, सास के लिए लागू होती है, बहू के लिए लागू होती है, माँ के लिए लागू होती है, बेटे के लिए लागू होती है। क्या मतलब है आपको दूसरों से? आप प्रेम देओ भैया जी मन से। एक सच्ची घटना आपसे सुना रहा हूं मैं, जोरदार घटना है भैया जी, आनंद आ जाएगा सुन करके। ये घटना है संभवतया राजस्थान में मेड़ता रोड, ये तो मेरा निवास स्थान हुआ, मेरा जन्म स्थान हुआ, और मेड़ता रोड के पास में है नागौर, और नागौर के पास में कोई गांव है, उस गांव की ये घटना है। माता पिता की इकलौती बेटी थी और पिताजी वो 5वीं तक की स्कूल के एक अध्यापक,
ब्राह्मण जाति के तो भोले भाले अध्यापक थे। लड़की बड़ी हो गई, पिताजी ने संबंध कर दिया, शादी हो गई। जब उनकी पुत्री ससुराल के लिए विदा होने लगी तो उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अब मैं एक नए घर में जा रही हूँ और वही मेरा सच्चा घर है। अब मुझे अपना शेष जीवन उस घर में ही बिताना होगा, ससुराल में ही बिताना होगा। वहाँ मुझे मेरे पति मिलेंगे, परिवार के लोग मिलेंगे जो सब मेरे लिए नए होंगे। मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए कि मैं अपने ससुराल में शांति और प्रेम से रहते हुए, आनंद से रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर लूं और अपने जीवन को सफल बना लूं। ऐसा कोई तरीका बताओ। भैया जी, पिताजी बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा कि बिटिया, तुम तो देखना ही मत पति कैसे हैं, सास कैसी है, ससुर कैसे हैं। वो कुछ भी करे, अच्छा व्यवहार करे तो तुम उनके साथ में 1000 गुना ज़्यादा अच्छा व्यवहार करना, और वो यदि खराब व्यवहार करे ना तो भी तुम मन से उनके साथ में लड़ाई नहीं करना और अपने मन से उनको खूब प्रेम देना। सब काम ठीक हो जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। साधना बता दी, लड़की ससुराल पहुंच गई। भगवान की लीला है, ससुराल में बिल्कुल उल्टा वातावरण मिला। सब शराबी, सब मांसाहारी, पतिदेव जुआरी, व्याभिचारी, सब प्रकार के अवगुण। बेचारी लड़की वहां पहुंची, भयभीत हो गई एक बार तो। पिताजी गए उसको लेने के लिए 3-4 दिन के बाद। बहुत उल्हाना दिया, पिता को पुत्री से नहीं मिलने दिया गया, खाली हाथ लौटा दिया गया अपमानित करके, और वो बेचारी लड़की देखती रही। पिता पहुंच गए अपने गांव। उस पुत्री ने एक पोस्ट कार्ड लिखा, पूज्य पिताजी, अपने भाग्य से या भगवान के विधान से मैं एक ऐसे घर में आ गई हूं जहां का वातावरण हमारे घर से बिल्कुल उल्टा है। लेकिन पिताजी, आपके द्वारा दिया गया प्रेम देने का महामंत्र मेरे पास में है। इस महामंत्र के सहारे मैं इस प्रतिकूल वातावरण में रह करके भी आनंद से रहूंगी, प्रसन्नता से रहूंगी और परमात्मा के दरबार तक पहुंचूंगी, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। आशीर्वाद दीजिए
कि मेरी साधना में मुझे सफलता मिले, मेरी लेश मात्र भी चिंता न करें। आपकी पुत्री, नीचे नाम लिख दिया। पुत्री का पोस्ट कार्ड पिता के हाथ में पहुंचा। गदगद हो गए, आंसू बहने लग गए। भगवान से प्रार्थना किया, हे नाथ, आप अपनी उस पुत्री की मदद करना, साधना उसकी सजीव बनाए रखना प्रभु। और इधर भैया जी, लड़की ने कमर कस ली कि मुझे इन परिवारजनों के साथ मन से भी नहीं लड़ना और मन से खूब प्रेम देना। सवेरे जल्दी उठे, स्नान वगैरह किया, भगवान को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया। जितनी सेवा बन सकती थी उससे उतनी सेवा करना, किसी को कोई उल्हाना नहीं देना और प्रेम से सारा काम करना। जिस लड़की ने कभी अपनी आंखों से मांस को देखा ही नहीं, आज वो लड़की अपने पति और सास ससुर के कहने पर मांस बना रही है। जिसने कभी शराब को छुआ नहीं, आज वो लड़की अपने पति के आदेश पर शराब की ग्लास उसके हाथ में दे रही है। मन में सोचती है, इस समय मुझे कुछ नहीं बोलना है, मेरी बात को यहाँ कोई सुनेगा नहीं। महाराज सारे लोगों का भोजन बनाती है, घर का काम करती है। भोजन बनाने के बाद, भोजन करवाने के बाद अपना शुद्ध भोजन तैयार करती है और महाप्रसाद ग्रहण करती है। सेवा पूरी करना जितनी कर सकती है, उल्हाना बिल्कुल नहीं देना। मन में सद्भाव, हित भाव, करुणा भाव, भगवान से प्रार्थना, हे नाथ इनको बचाओ बचाओ बचाओ, इस तरह की प्रार्थना। भैया जी, सेवा और प्रेम से पत्थर भी पिघल जाते हैं। आपने सेवा की नहीं अभी तक, आपने किसी को प्रेम दिया नहीं महाराज, मजा आ जाता है। 1 वर्ष बीत गया और शादी का दिन आ गया। पति कुछ मिठाई लेकर के शाम को घर पे पहुंचे और उसको कहा कि आज हमारे शादी का दिन है, मैं मिठाई लाया हूं। उसने कहा बड़ी अच्छी बात। स्नान वगैरह किया, फिर कमरे में पहुंचे और कहा कि इस मिठाई को बाद में खाएंगे। और पति की आंखों में टप टप आंसू बहने लग गए। उसने पूछा क्या बात है? तब पति ने कहा 1 वर्ष बीत गया हमारी शादी को, मुझ में कितने ही अवगुण हैं, आज तक तुमने उन अवगुणों की चर्चा तक नहीं की। अरे छोड़ने की बात तो बहुत दूर होती है, वाणी के द्वारा भी कभी चर्चा नहीं की। और प्रेम उतना की उतना देती रही जितना एक पत्नी अपने उस पति को देती है जो सर्वगुण संपन्न हो, उतना की उतना प्रेम देती रही।
मेरे अवगुणों से तुम्हें बहुत कष्ट पहुंचा है, मैं इस बात को जानता हूं, बहुत कष्ट पहुंचा। इसलिए आज हमारी पहली सालगिरह के अवसर पर मैं अपने एक अवगुण को छोड़ूंगा, एक छोड़ूंगा। तुम बताओ कौन से अवगुण को छोड़ूं? उसने कहा कि देखो, मेरे को तो आपके अवगुणों से कोई परेशानी हुई नहीं, और मैं आपको छोड़ने का भी नहीं कहती हूं, जैसी आपकी मौज। उसने कहा कि मुझे एक अवगुण छोड़ना है और तुम कहोगी उसी को छोड़ना है। देखो, मैं बीड़ी पीता हूं, सिगरेट पीता हूं, शराब पीता हूं, मांस खाता हूं, जुआ खेलता हूं, चोरी करता हूं, व्याभिचार करता हूं। ये मेरे अवगुण हैं बड़े बड़े। अब तुम बताओ कि मैं कौन सा अवगुण छोड़ूं? एक छोड़ूंगा, केवल एक। जवाब देखिए उस लड़की का। उसने कहा कि यदि आप मेरे कहने से अवगुण को छोड़ना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप बीड़ी पीना छोड़ दें। हक्का बक्का हो गया सुन करके, बीड़ी पीना छोड़ दें। मन में आया कि बीड़ी तो सभी लोग पीते रहते हैं सामान्यतया, इसने शराब छोड़ने की बात क्यों नहीं कही, मांस छोड़ने की बात क्यों नहीं कही, व्याभिचार छोड़ने की बात क्यों नहीं कही? रहा नहीं गया। पूछा उसको, भाई बड़ा अवगुण छोड़ने की बात क्यों नहीं कही तुमने? अरे बीड़ी से तुमको जितनी परेशानी होगी, शराब से तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी, और व्याभिचार से तो तुम्हारी परेशानी चरम सीमा पर चली जाएगी। क्यों नहीं कहा बड़ा अवगुण छोड़ने की बात? पत्नी की आंखों में आंसू बहने लग गए। जवाब क्या दिया? जवाब ये दिया, महाराज, जब किसी इंसान की कोई गलत आदत पड़ जाती है ना, तो उसको छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। भैया जी, आदत को छोड़ने में तो तकलीफ होती है। कहने लगी, तकलीफ होती है उसको छोड़ने में। देखो, बीड़ी छोड़ने में आपको जितनी तकलीफ होगी, शराब छोड़ने में उससे ज़्यादा तकलीफ होगी, मांस छोड़ने में उससे भी ज़्यादा तकलीफ होगी, और व्याभिचार को छोड़ने में उससे भी ज़्यादा तकलीफ होगी। मैं आपको अपने भगवान का एक मेहमान समझती हूँ, और मेरी साधना है मेरे प्रभु के मेहमान को प्रसन्नता देना। ये ध्यान रखना कि मेरे भगवान के मेहमान को लेश मात्र भी कहीं दुख न हो जाए, परेशानी न हो जाए। अरे व्याभिचार को छोड़ने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, और मैं आपकी अधिक तकलीफ को देख नहीं सकती, सहन नहीं कर सकती। आपको कम से कम तकलीफ हो, इसीलिए आपकी आज्ञा का पालन करके मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि बीड़ी पीना छोड़ दो। सोचो भैया जी, आपको कम से कम तकलीफ हो, मैं आपकी अधिक तकलीफ को नहीं देख सकती, नहीं सहन कर सकती। महाराज हक्का बक्का हो गया सुन करके, रोने लगा जोर जोर से।
तुम कोई सामान्य लड़की नहीं हो। तुम सीता हो, तुम सावित्री हो, तुम देवी हो, तुम पार्वती हो। तुम कोई सामान्य स्त्री नहीं हो। बहुत रोया, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। क्षमा मांगने लगा। महाराज, क्या उसके मन में भाव आया? बोला, तुम अपने हाथ से मेरे हाथ में जल दो। जल लिया और जोर जोर से बोलने लगा, हे परमात्मा, इस समय इस कमरे में इस देवी के अलावा कोई गवाह नहीं है। ये कमरे की दीवारें गवाह है, ये पलंग गवाह है, ये बर्तन गवाह है, ये कमरे का सामान गवाह है, चंद्रमा गवाह है, नक्षत्र गवाह है, तारे गवाह हैं, ये वायु गवाह है, पानी गवाह है। इन सारे गवाहों के बीच में हे भगवान, मैं अपने सारे दुर्गुणों का परित्याग करता हूं। इस क्षण के बाद मेरे व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार का ये दोष मैं नहीं रखूंगा। महाराज पवित्र हो गया। एक साथ सारे दोषों का परित्याग कर दिया। पहली बार ये पता चला कि दाम्पत्य जीवन क्या चीज होती है, क्या आनंद आता है दाम्पत्य जीवन में। सवेरे उठे, सारी बात माता पिता से कही। माता पिता भी बहुत बहुत गदगद हो गए। कहने लगे कि बेटा, मन में आती थी हमारे भी कि ये कोई सामान्य लड़की नहीं है। परिवार के लोग बैठे, सब ने सारे अवगुणों का परित्याग कर दिया। परिवार पवित्र हो गया और उस लड़की की तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, कहाँ लगाई गई? पूजा के कमरे में। एक तरफ सीता जी, दूसरी तरफ पार्वती जी और बीच में एक नए भगवान। भैया जी, उस लड़की की तस्वीर लगाई गई। सुना है मैंने कि उस पवित्र आत्मा में, शुद्ध हृदय में अब ये ताकत आ गई है कि जो मुंह से बोल दे वो सच हो जाता है, जो कह दे वो सही। हजारों लोग जाते हैं अपनी बीमारी को ठीक करवाने के लिए। जच गई उसको, कह देती है भगवान आपकी बीमारी को ठीक कर देंगे, और नहीं जचती है तो मना कर देती है कि भाई मैं एक बेपढ़ी लिखी सामान्य ग्रामीण महिला, मैं क्या जानूं, बताइए आप, भगवान जानते हैं। मन की मौज है महाराज। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, दुख देने वाले परिवार के सदस्य को भैया जी मन से प्रेम दो। मन में जैसा भाव रखेंगे, अरे व्यवहार में वो अपने आप उतर जाएगा। मन से प्रेम देने में आपको क्या तकलीफ है बताओ? तो दो बातें पूरी हो गई भैया जी। दुख देने वाले परिवार के सदस्य के साथ हम क्या करें, इसकी दूसरी बात पूरी हो गई। तीसरी बात अब यह है कि उसके साथ में व्यवहार कैसा करें। व्यवहार, अरे मन से प्रेम दे दिया, मन से उसके साथ में कोई लड़ाई भी नहीं किया। अब यह है कि उसके साथ व्यवहार कैसा करें।
तो देखो ध्यान से सुनना। व्यवहार, ये मन वाली बात तो पूरी हो गई। अब व्यवहार कैसे करें? तो भैया जी बहुत ध्यान से सुनना। वो आपके साथ में प्रतिकूल व्यवहार क्यों कर रहा है, वो आपको क्यों दुख पहुंचा रहा है और कब से दुख पहुंचा रहा है? शुरू से तो नहीं पहुंचा रहा है। ऐसा तो हुआ नहीं कि पति पत्नी मिले पहली बार और उसी दिन लड़ाई हो गई। घर में बहू आई, सास बहू का उसी दिन झगड़ा हो गया। ऐसा तो हुआ नहीं। ये जितने भी आपके लड़ाई झगड़े हैं ना, ये बाद में होते हैं। शुरू में तो बड़ा प्रेम रहता है महाराज, भारी प्रेम रहता है। नई बहू आई है, देखो आप सास बहू का प्रेम, ननंद भाभी का प्रेम, जोरदार प्रेम रहता है शुरू में। जितनी भी लड़ाई है ये सब बाद में होती है। मैं निवेदन आपसे ये करना चाहता हूँ कि अब हम व्यवहार में क्या करें, कैसा व्यवहार करें उसके साथ में। इसका उत्तर यह है कि यदि आपसे कोई गलती हुई हो, वो आपको दुख पहुंचा रहा है ना, इसमें आपकी कोई गलती हुई हो, तो आप उससे क्षमा मांग लेना, माफी मांग लेना। आपसे उम्र में छोटा है तो इतना सा बोल देना कि भैया भूल हो गई, कटु बोल दिया, तुम्हारे कलेजे को धक्का लगा होगा, तुम कोई विचार मत करो, हम आगे से पूरा ध्यान रखेंगे। क्षमा हो गई। उम्र में आपसे बड़े हैं, पैरों में पड़ जाओ, गलती को स्वीकार कर लो, न दोहराने की प्रतिज्ञा कर लो। क्षमा मांग लिया आपने। क्षमा के बारे में मैंने आपसे पहले सब निवेदन कर दिया, उसको ठीक तरह से सुन लो। व्यवहार में उससे क्षमा मांग लो महाराज। और क्या करें? देखो, व्यवहार में उसकी निंदा मत करना, आलोचना मत करना। बताओ, निंदा आलोचना करने से आपको क्या लाभ है? कोई आपसे पूछे तो अपनी समस्या के समाधान के लिए सच्ची बात उससे बता दो, लेकिन हर किसी के सामने बताइए, उसकी निंदा करने से आपको कोई लाभ होगा? साधना की दृष्टि से भी निंदा करना बहुत बड़ा पाप है। आपकी साधना निर्जीव बन जाएगी। निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे। तो मैं निवेदन आपसे ये करूं कि व्यवहार में आप उसकी निंदा नहीं करें, आलोचना नहीं करें, उसके साथ में खराब व्यवहार नहीं करें, अपशब्द नहीं बोलें, उसके साथ में गाली गलोच नहीं करें। भैया जी ध्यान से सुनना। क्रोध नहीं करें। व्यवहार में आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। हाँ, यदि जरूरत पड़े तो आप अपने और उसके दोनों के हित के लिए क्रोध का नाटक कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं। अंदर बिल्कुल क्रोध नहीं, हृदय में बिल्कुल क्रोध नहीं, एकदम शांति, और ऊपर से क्रोध का केवल नाटक। बताऊंगा मैं आपसे आगे चल करके
कि भाई ये क्रोध का नाटक वगैरह क्या चीज होती है, विस्तार से आगे बताऊंगा। लेकिन क्रोध करने से आपको फायदा क्या होगा? नाटक कर सकते हैं, लेकिन वैसे आपको क्रोध आना नहीं चाहिए। अपने व्यवहार को खराब नहीं करें, नहीं करें, नहीं करें, नहीं करें। निंदा, आलोचना, अपमान, अनादर, तिरस्कार, अपशब्द, गाली गलौज, इस तरह का हल्का व्यवहार कभी नहीं करें, कभी नहीं करें, कभी नहीं करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो भैया जी कान खोल करके सुन लेना, आपको बड़ी भारी अशांति हो जाएगी, बड़ी भारी अशांति। आपका समय बर्बाद हो जाएगा, निंदा आलोचना करने में समय बर्बाद हो जाएगा, शक्ति आपकी खत्म हो जाएगी, उसका असर आपके नौकरी व्यापार पर आ जाएगा। लाभ क्या हुआ बताओ? आप जितनी निंदा करेंगे वो उससे 10 गुनी ज्यादा निंदा करेगा। तो अपने व्यवहार को खराब नहीं करें, यह संत ने बताया। व्यवहार सुंदर रखें, अच्छा रखें, सामान्य रखें। चौथी बात, उसके साथ बोलचाल और आने जाने के व्यवहार को चालू रखें या बंद रखें। पूछा गया स्वामी जी से, दुख देने वाले परिवार के सदस्य के साथ हम अपनी बोलचाल रखें या नहीं रखें, उसके घर आना जाना बंद कर दें या चालू रखें, उसको कहीं दूर भेज दें कि उसके साथ में रहें, क्या करें? उत्तर क्या दिया आपको पता है? उत्तर ये दिया भैया जी कि अपनी तरफ से उसके साथ बोलचाल के व्यवहार को बंद मत करो, मत करो। अपनी तरफ से उसके घर आना जाना बंद मत करो। आप अपनी तरफ से नहीं करें। आप क्यों करते हैं आना जाना बंद? बोलचाल बंद क्यों करते हैं आप अपनी तरफ से? आपको अशांति हो जाएगी। हाँ, वो आपसे ये कह दे कि भाई साहब आप मुझसे मत बोलो, आप बोलते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। आप मेरे घर आते हैं तो घर वालों को बहुत दुख होता है, कृपा करके आप मेरे घर मत आओ। वो यदि आपको कह दे तो इसके बाद आप मत बोलो उससे, मत घर जाओ उसके, आपकी कोई भूल नहीं है। लेकिन आप नाराज हो जाओ और अपनी तरफ से बोलचाल बंद कर दो, आना जाना बंद कर दो, तो भैया जी इससे तो आपको बहुत अशांति हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं करें। अगला प्रश्न पूछा गया कि महाराज वो पक्ष यदि हमारा नुकसान करने की कोशिश करे तो हम क्या करें? नुकसान करने की कोशिश करे तो संत ने उत्तर दिया कि यदि वो किसी भी तरह का नुकसान करने की कोशिश करे तो अपनी सुरक्षा का, रक्षा का पूरा इंतजाम करो। हाथ पर हाथ रख करके बैठ मत जाओ। अपने शरीर की सुरक्षा करो, अपने पति पत्नी, संतान, माता पिता, भाई बहन आदि परिवारजनों की रक्षा का पूरा इंतजाम करो। अगला नुकसान करने की कोशिश कर रहा है
अपने सामान और संपत्ति की रक्षा का पूरा इंतजाम करो। प्रेम देने का ये अर्थ थोड़ी होता है कि हम कोई इंतजाम ही नहीं करें। जितना भगवान ने आपको विवेक दिया, बल दिया, बुद्धि दी, भैया जी उसको ध्यान में रख करके आप अपनी रक्षा और सुरक्षा का पूरा इंतजाम करो। और सुरक्षा का इंतजाम आप करें, और करने के बाद भी यदि वो आपको नुकसान पहुंचा दे तो पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता है? अरे आपने सुरक्षा का इंतजाम कर लिया और आपका भाई रात में आ गया और उसने लाठियां चलानी शुरू कर दी, पत्थर मारने शुरू कर दिए, तो उस समय आप क्या करेंगे? आप करेंगे यह कि वो पत्थर मारे, गोली मारे, तलवार चलाए तो आप अपनी रक्षा करो। तलवार से करो, बंदूक से करो, लाठी से करो, पत्थर से करो, आप अपनी रक्षा करो। और अपना बचाव करते करते यदि उसको नुकसान पहुंच जाए तो भैया जी उसकी जिम्मेवारी आपकी नहीं है। आपके मन में नहीं होना चाहिए कि इसको नुकसान पहुंचाऊं मैं, मन में नहीं होना चाहिए। देखो, मन में यदि आपके आ गया कि मुझे इसको नुकसान पहुंचाना है तो भूल हो जाएगी। अरे वो गोलियां चला रहा है, आप भी गोलियां चला रहे हैं बदले में, मन में भाव रहना चाहिए इसको कहीं लग नहीं जाए, प्रभु इसको लग नहीं जाए, मैं तो मेरी रक्षा कर रहा हूं, मैं इसको मारना नहीं चाहता हूं। और फिर भी भैया जी उसको गोली लग जाए, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं, आपको कोई पाप नहीं लगेगा उसका, आपके मन में मारने का थोड़ी है भैया जी। मन की भावना को न्यायालय भी देखता है। इसके मन में ये था क्या कि मैं इसको गोली मार दूं, कि भाई था तो नहीं, वैसे ही लग गई, अनजाने में लग गई, न्यायालय भी उसे माफ कर देता है। तो आपके मन में नहीं रहना चाहिए कि मैं इसको मारूं। अपनी सुरक्षा में उसको गोली लग गई और वो मर गया, आपको मारने का पाप नहीं लगेगा। एक घटना याद आ गई। लोग तालाब में स्नान कर रहे थे, दो बच्चे भी उस तालाब में स्नान करने के लिए गए। लोगों ने देखा कि दोनों बच्चे डूब गए। दो आदमी बड़े अच्छे तैराक थे, वो कूदे दोनों ही कि भी बच्चों को बचा लेंगे। एक आदमी के मन में ये भाव था कि ये मेरे दुश्मन का बच्चा है, आज ऊपर ऊपर से तो इसको बचाने की कोशिश करना है, लेकिन इसको मार डालना है, ऊपर नहीं आने देना है, अंदर ही अंदर इसको ख़त्म कर देना है। इस तरह की बात मन में। और दूसरे आदमी के मन में ये कि भाई किसी तरह से इसको बचाना है, बचाना है, बचाना है, ये भगवान का मेहमान है, इसको बचाना है। दोनों ने भैया जी अपनी अपनी कोशिश की। जो आदमी मारना चाहता था ना, मन में थी कि इसको मार ही डालूं मैं, आज दुश्मन का बच्चा है, बदला लेना है, तो भैया जी उसने बहुत कोशिश की कि ये ऊपर नहीं आए, मर जाए, लेकिन वो बच गया। बच गया किसी कारण से, अपने भाग्य से बच गया। और
जिसने बचाने की कोशिश की ना, उसने बेचारे ने बड़ा प्रयास किया कि मैं इसको बचाऊं बचाऊं बचाऊं, लेकिन भैया जी वो मर गया, मर गया। आप जानते हैं भगवान के घर पर इसका क्या हिसाब लिखा जाएगा? जिसके मन में था मैं बचाऊं बचाऊं बचाऊं, फिर भी वो मर गया, तो भले ही मर गया हो, उसको एक आदमी के बचाने का पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा। और जिसके मन में यह था कि मैं इसको मार डालूं, और वो बच गया अपने भाग्य से, महाराज वो तो बच गया, लेकिन जिसने ये सोचा ना कि मैं इसको मार दूं मार दूं मार दूं, उसको एक आदमी की हत्या का पाप लगेगा। देखो मजा। हालांकि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि कलयुग में मन में कोई पाप पैदा हो जाता है तो उसका दंड नहीं मिलता, और कोई अच्छी बात पैदा हो जाती है ना तो उसका फल जरूर मिलता है। तो निवेदन मैं आपसे ये कर रहा हूं कि मन में यदि उसको बचाने का है, सुरक्षा कर रहे हैं और बचाना है इसको, कहीं नुकसान नहीं हो जाए, मेरा भाई है, नुकसान नहीं हो जाए कहीं, इस तरह की भावना है, तो भैया जी वो मर भी गया तो आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इसके बाद आगे चलो, खूब लड़ाई हुई, उसने आपका नुकसान कर ही डाला, तो पूछा गया कि वो हमारा नुकसान कर डाले सारे इंतजाम करने के बाद भी, तो हम क्या करें, उसका वापस नुकसान करें क्या? उत्तर दिया, कोशिश करने के बाद भी यदि वो नुकसान कर दे तो आप उसका वापस नुकसान मत करना, नहीं करना, वापस नुकसान नहीं करना, कभी नहीं करना। यदि आप उसका वापस नुकसान करने की बात सोचेंगे भी ना, तो भैया जी आपको अशांति हो जाएगी, सोचने से अशांति हो जाएगी, नहीं करना। ये वापस नुकसान करने की ताकत, वापस नुकसान करने की क्या, वापस नुकसान न करने की ताकत भी आप जानते हैं ये कैसे आती है? उसने नुकसान कर दिया, मैं नुकसान नहीं करूँगा, ये ताकत कैसे आती है ये भी मैं आपसे बाद में बताऊंगा। अभी तो मैं आपसे केवल इतनी सी बात निवेदन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दुख देने वाले परिवार के सदस्य को हम प्रेम कैसे देवें, दुख देने वाले परिवार के सदस्य के साथ हम अपनी तरफ से क्या करें और क्या नहीं करें, बताया गया ना। लड़ाई मत करो, प्रेम दो, और भी बातें बताई गई। आप इसको असंभव मत समझना कि साहब ये तो असंभव है, असंभव है, ऐसा नहीं है। मैं अगली सभा में आपसे बताऊंगा कि ये ताकत कैसे आती है। ताकत, कुछ बातें समझनी पड़ती है भैया जी, तब ताकत आती है, ऐसे नहीं आएगी। देखो ताकत, ऐसे तो मर जाओगे, जल जाओगे, लड़ लड़ के आपस में, और नष्ट हो जाओगे, याद रखना।
तो वापस नुकसान नहीं करना है। उसने कर दिया, आपको नहीं करना है भैया जी। उसने अपमान कर दिया, आपको अपमान नहीं करना है। वो निंदा कर रहा है, आपको निंदा नहीं करना है। वो तिरस्कार कर रहा है, आपको तिरस्कार नहीं करना है। ये काम नहीं करना। कोई पूछे कि भाई क्या बात हुई, तो आप केवल बात को स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन निंदा नहीं करना, आलोचना नहीं करना, यह काम नहीं करना। और इसके बाद ये पूछा गया कि वो हमें दुख दे रहा है, तो क्या हम उसे दंड दे सकते हैं, सजा दे सकते हैं, या उसके अन्याय को सहन ही करते रहें, उससे दबते रहें, डरते रहें, अन्याय सहन करते रहें, मार खाते रहें, थप्पड़ें खाते रहें, या उसको दंड देवें? दंड दे सकते हैं कि नहीं? खास बात यह है, देखो बहुत ध्यान से सुनना। इसका उत्तर है, आप उसे कठोर से कठोर दंड दे सकते हैं। दे सकते हैं भैया जी, और वो भी कठोर से कठोर, कड़े से कड़ा दंड दे सकते हैं आप उसे। लेकिन ये दंड देने वाला काम जल्दी से नहीं करना। दंड देने वाला काम शुरू में नहीं करना है, ये बहुत बाद में करना है। इसके पहले याद रखना, उसको बहुत अच्छी तरह से समझाना है, उसके साथ में बातचीत करनी है। और एक बार नहीं जी, बार बार समझाना, बार बार बातचीत करना, किसी दूसरे के द्वारा उसको समझवाना, जल्दी से दंड नहीं देना। और भैया जी वो माने ही नहीं और समझे ही नहीं, तो उसके बाद में आप उसे कठोर से कठोर दंड दे सकते हैं, लेकिन दंड देते समय आपके मन में लेश मात्र भी क्रोध की भावना नहीं रहनी चाहिए, बदला लेने की भावना नहीं रहनी चाहिए। क्या रहना चाहिए? उसके हित की भावना रहनी चाहिए, उसके कल्याण की भावना रहनी चाहिए, उद्धार की भावना रहनी चाहिए, उसके प्रसन्नता की भावना रहनी चाहिए। भैया जी ये बात थोड़ी लंबी है, कैसे उसको दंड देंगे आप, इस संबंध में अब मैं आपसे अगली सभा में विस्तार से बात करूंगा। भगवान हम सभी भाई बहनों को ये शक्ति प्रदान करें कि परिवार के जो सदस्य हमको दुख देते हैं भैया जी, हम उनको प्रेम दें, ताकि हमारा ये जीवन प्रसन्नता से हरा भरा रहे। इसी सद्भावना के साथ सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम।